द्रुपति हुई द्रुपति ज्ञान विषय का तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संस्कार धम्म ज्योत जिनवरे अर्थ अर्थ जो भय विनाश बाबुजो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साथी को श्री ज्ञान समुच्चय सार जी मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदे स्थाने नमस्कृत्यं। बोलिए नमस्कार में जिनवाणी माते की जय हो। श्री ज्ञान समुच्चय सार जी आदिराज की जय हो। आचार्य प्रवर सत्व धर्म चार्य महाराज की जय हो। नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम। अपना विशेष ज्ञान अंग और शब्द, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य धर्मदेव अंगों की चर्चा कर रहे हैं। ये 11 अंग आत्मा के ही अंग हैं, क्योंकि ये आत्मा का ही ज्ञान स्वभाव है। अपने आत्म साधना के अभिप्राय से आचार्य जी धर्मदेव ने इन अंगों और पूर्वों की महिमा को कहा। इन अंगों की महिमा को कहते हुए आचार्य जी ताराधर स्वामी कहते हैं अर्थांग तीर्थ सप्तम च। अर्थ में स्वभाव को साधन ही अर्थ है, क्योंकि अर्थ आत्मा का प्रयोजनभूत स्वभाव है। संपूर्ण साध्यम, जहाँ संपूर्ण तत्व की श्रद्धा उत्पन्न होती है। अपना वीतराग तत्व साधन में आता है। शुद्ध तत्वम च साधन च, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की साधना करने का अर्थात उसका श्रद्धान का भाव प्रकट होता है। अर्थम च व्यंजनम पदम, इन व्यंजन और पद से अपने अभिप्राय को आत्मा के अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वह अर्थम। जहाँ आत्मा को अर्थ रूप ग्रहण किया जाए, संपूर्ण तीर्थ रत्नत्रय में स्वभाव को अनुभूति में लिया जाए, वो अर्थम। फिर आगे आचार्य तारा स्वामी कहते हैं श्रुतांत। श्रुतांत शुद्ध जाना थी, श्रुत को जानना श्रुतांत है। जिनवाणी को जानना, उसको अनुभव करना श्रुतांत है। कैसा जानना, कैसा अनुभव करना? शाश्वतम अस्ति तम श्रुतम, ये जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी शाश्वत है। ये श्रुत ज्ञान में आत्मा शाश्वत है। ऐसे अपने आत्मा को श्रुत ज्ञान में आत्मा को भाव अनुभव करना। कैसा अनुभव करना भैया? ज्ञाने ज्ञान सद्भवम, ये आत्मा तो ज्ञान ही ज्ञान से अलग है। आत्मा ज्ञानमय है, इसमें ज्ञान का कभी अभाव नहीं हुआ। श्रुताय शाश्वतम पदम, अपने शाश्वत पद को जानना ही शुद्ध है। आत्म शाश्वत वीतराग तत्व की सूरत को अंतर में बसा लेना ही श्रुतांग है। भैया अपना शाश्वत पद परमात्मा अपने श्रुत में आ जाए, अपने जानने में आ जाए, यही श्रुतांग है। आगे शब्दांग को कहते हैं शब्द अर्थ शब्द वेदन के, शब्दों के अर्थ को जान के उसका वेदन करना। शब्द एक एक शब्द अपने अर्थ को लेके बैठे हुए हैं, अपने अपने प्रयोजन को लेके बैठे हुए हैं। उन शब्दों में आत्म अनुभव वेदन होता है। आचार्य जिन तारा स्वामी कहते हैं व्यंजनम पदम विन्दते, अरे जिनवाणी में कहे शब्दों से, व्यंजन से, पद से विन्दते, अपने निर्विकल्प वीतराग तत्व को वेदन करो। इसको नमस्कार करो। कैसा नमस्कार करें? अपरमप्यम तुल्यम, ये आत्मा ही परमात्मा है। शब्द ज्ञान प्रयोजनम, यही शब्दों का प्रयोजन है आत्मज्ञान। सम्यक ज्ञान ही
इस पूरे द्वादशांग का विभाजन है। स्थानांग को कहते हैं आचार्य चिंतामणि ग्रंथ स्थानांग सद स्थानम च, जो अपनी आत्मा का सद स्थान है वही स्थानांग है। भैया क्या है अपनी आत्मा का सद स्थान? कैसा है अपनी आत्मा का सद स्थान? पंचदीप्ति निरूपणम। यह आत्मा पंचदीप्ति में कही गई। मति शुद्ध अभी मन गया है, केवल इन 5 दीप्ति में इस आत्मा का स्वभाव है। पंचदीप्ति निरूपणम, ये पंचदीप्ति में जो आत्मा कहा गया है, ज्ञानम पंच उत्पादन्ते, इस आत्मा के ज्ञान को उत्पन्न करना, इन 5 ज्ञानों को उत्पन्न करना। पंचम ज्ञान केवल ज्ञान स्वभाव की साधना करना, इसे स्वानुभूति में प्रकट करना। सम्यक मति, सम्यक शुद्ध, अवधि मन क्रिया और केवल इन ज्ञानों से संयुक्त होना, ये स्थानांग है। स्थानांग सर्वज्ञ संयुक्तम, और इस शुद्ध ज्ञान में स्थान से सर्वज्ञ स्वरूप से यह आत्मा संयुक्त है। इस सर्वज्ञ सर्वात्म शुद्ध ज्ञान प्रदेशी जो अपना परमात्मा है, ज्ञान में जो आत्मा है, इस आत्म स्वभाव से, अपने सर्वज्ञ स्वभाव से संयुक्त होना ही स्थानांग। कितने हो गए? 4। हम अपन आगे चल रहे हैं। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं बेसम अंग, वे सम अंग, वे वा या सम अंग, वे सम अंग, बेसम अंग। हाँ, आचार्य परमात्मा गाथा नंबर 51 में अगले कलश में कहते हैं वे सम अंग। क्या है वे सम अंग? शुद्धम च, ये बेसम अंग शुद्ध है। वे सम अंग शुद्ध है। कैसे वे सम अंग शुद्ध है? व्रतम च समय संयुक्तम, जो व्रत है, जो नियम है, जो व्रत है, जो संयम है, पहले उन नियम व्रत संयम को समय संयुक्तम, अपने स्व समय शुद्ध आत्मा के अनुभव से संयुक्त होकर करना, शुद्ध भाव से करना। वे सम अंग शुद्धम च, इन व्रतों को, इन संयम को, इन नियमों को, इन प्रतिमाओं को, इन अणुव्रतों को, इन महाव्रतों को वे सम अंग शुद्धम च, शुद्ध भाव से साधना, शुद्ध भाव से निरतिचार, एक वीतराग भाव का अनंत अंतर में जो अंतर चतुष्टय में गायक तत्व है, इस गायक परिणाम के साथ इन गायक भाव के संयुक्त होकर व्रतम च समय संयुक्तम, इन व्रतों का पालन करना। कैसे? समय संयुक्तम, अपने शुद्ध आत्म तत्व से संयुक्त। इन व्रतों का निर्दोष पालन करना, अपने स्वानुभूति सहित, शुद्ध उपयोग सहित इन व्रतों को निर्दोष निरतिचार पालना। पहले ये व्रतों में कोई दोष ना लगना, निर्दोष व्रतों का पालन करना, यही वैषम अंग है, शुद्ध वैषम अंग। गुरुदेव की बात है। आचार्य धर्मचरण स्वामी जी कह रहे हैं ये जो वैषम अंग है ना, ये व्रतों का निरतिचार जो शुद्ध पालन होता है। कैसे होता है निरतिचार पालन? पहले जब जीव अपने शुद्ध स्व समय में निमग्न होता है, जब उसकी वृत्ति आत्मोन्मुख होती है, जब उसे पर पदार्थों की रुचि छूट जाती है, तो इन व्रतों का निरतिचार पालन होता है। व्रतों में अतिचार कब लगते हैं? जब जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख ना हो। जब जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं होती तो भैया व्रतों में अतिचार लगते हैं, व्रत खंडित होते हैं, व्रतों का अशुद्ध पालन होता है। क्यों होता भैया? क्योंकि भैया मन, जीव का मन इस सौक्षण्य है, ये संयम के नाम से भी क्रिया तो करता है, व्रत आदि का पालन तो करता है, व्रत आदि को करने की चेष्टा तो करता है, लेकिन अंतरोन्मुख वृत्ति न होने से कभी भी क्षण लेता है, अर्थात उन व्रतों में भी प्रमाद का स्थान खोज लेता है। दृढ़ता में कमी क्या है? दृढ़ता में कमी तो जो सुख परिणाम है, आपको आत्मानुभूति नहीं है, समय से संयुक्त नहीं हो, लेकिन उस सुख परिणाम में असुख का परिणाम तो आना ही निश्चित ही है ना।
क्योंकि भैया 48 मिनट से ज़्यादा ठहरना नहीं है, सब उपयोग परिवर्तित होना ही है। अब जब वो परिवर्तित होना ही है तो भैया अति चाह तो लगेगी, अति चाह तो लगेगी भैया। भावना असत होगी, राग देश की आंधी कहीं ना कहीं तो उलझाई देगी, कहीं ना कहीं तो फंसाई देगी। इसलिए आचार्य तारतम्य स्वामी का कहना है वो बेसम अंग को कहते हैं। भैया बेसम अंग को कैसा कहते हैं कि शुद्ध कहते हैं, शुद्ध है ये, शुद्ध। भैया इस बेसम अंग में ऐसा क्या है शुद्ध? पहले इसमें शुद्ध व्रत है, संयम है, प्रतिमाएं है, अणुव्रत है, चलिए सारा शुद्ध परिणमन है इसमें आत्मा का। ये अणुव्रत, गुणव्रत, महाव्रत ये सब आत्मा के गुण है। कैसे आत्मा के गुण? जब आत्मा समय संयुक्तम अपने शुद्धात्म तत्व से संयुक्त हो, स्वसमय से संयुक्त हो। जब ये जीव अपने स्वसमय आत्म तत्व से संयुक्त हो तो ये व्रत, संयम, नियम, ये बेसम अंग शुद्धता से जानने में आता है, अर्थात शुद्धता से अनुभव में आता है। निर्दोष व्रत आदि का पालन होता है। और आचार्य तारतम्य स्वामी और कहते हैं कैसा, क्या है निर्दोष पालन? ओम ह्रियम श्रियम शुद्ध, अपने ओंकार में शुद्धात्म तत्व का वेदन करते हुए, ह्रियंकार में केवल ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर प्रकाशित देखते हुए, श्रियंकार में मुक्ति लक्ष्मी, सौम्यिक, मांगलिक, जय जयवंत कल्याणकारी, महासुखकारी, इस वितराग तत्व का अनुभव करते हुए शुद्धम, शुद्ध स्वसमय का अनुभव करते हैं, शुद्ध वितराग तत्व का अनुभव करते हैं। वे ध्यान आरूढ़म समम ध्रुवम, ध्यान के मार्ग में आरूढ़ होकर अपने वितराग में ध्रुव तत्व का अनुभव करते हैं। वह भव योगी साधक या साधु वैसम अंग शुद्ध वैसम अंग से परिपूर्ण है। जानते हैं वे द्वार संग के सार, यह है मोक्ष का मार्ग। जहां श्रावक या साधु ध्यान में आरूढ़ होकर, अपने आत्म ध्यान में आरूढ़ होकर समम धमम अपने वितराग में शाश्वत पद की साधना करता हुआ, ओम ह्रियम श्रियम शुद्धम, ओंकार में शुद्धात्म तत्व के वेदन सहित, यमकार में केवल ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध करने की भावना के साथ, श्रियंकार में अपने आत्म चारित्र की वंदना के लिए स्वयं अपने सोमलिक, मांगलिक, जय जयवंत कल्याणकारी जो महान अनंत सुख का स्रोत है, इस वितराग मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, इस वितराग में अपने पद को जो साधे, इस शुद्ध तत्व के ध्यान में जो लीन हो, आरूढ़ हो, अपने वितराग पद को जो अपने अंतर में शाश्वत देखे, जिसने आत्मा के ध्यान को धारण कर लिया हो, वह परम योगी वह सम अंग शुद्ध, इस बेसम अंग को जानता है, शुद्ध बेसम अंग को पहचानता है। भगवान जी क्या विचार कर रहा है? गुरुदेव की वाणी में आगम में से समवाय अंग के नाम से कहा है। समवाय 16,04,000 पद है इसके। कितने? 16,04,000 पद है इसके। इसे विश्व कोश कहा जाता है, संपूर्ण विश्व का कोश है। और इसमें जो संख्या है ना, वो हजार, सहस्त्र, 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 कोटि, सहस्त्र, कोटि, कोटि, अर्थात करोड़ में करोड़ का बड़ा करो, ऐसी संख्या है। पूरे विश्व का कोश है भगवान जी। ऐसा विश्व कोश समवाय अंग है जो आगम में कहा गया है। इसमें वस्तु विज्ञान, जैन सिद्धांत और 63 सलागा के महापुरुषों का वर्णन, ये सब कुछ है यहाँ समय में। 63 सलागा के महापुरुषों का वर्णन भी मिलेगा वहां, आपको विज्ञान भी मिलेगा, विश्व विज्ञान, वस्तु विज्ञान, भगवान जी जैन सिद्धांत में मिलेंगे। सारा विश्व का कोश है। 16,04,000 पद में ये विश्वकोश समवाय अंग के रूप में, जिन आगम के रूप में विद्यमान है भगवान जी।
लेकिन आचार्य तारतम्य स्वामी कह रहे हैं, अरे जीवात्मा, इसका सार क्या है? सार, इस समवाय अंग का सार क्या है? कहले बेसम, व्रतों का और अपने अंतर में साक्षी भाव का सदना, अपने अंतर में बेसम व्रतों का और समता भाव का सदना, कहले अंग शुद्धम चा, ये आत्मा का अंग शुद्ध है, ये सार है। अच्छे सुनो भगवान आत्मा, भगवान से सुनो, तारण तरण जिन देव की वाणी है, उनका उद्देश्य है कि इस समवाय अंग का सार है वह अर्थात व्रत, वे अर्थात वेदन, सम अर्थात भाव, साक्षी वितरा, अंग शुद्धम, ये वे सम, ये व्रत और साक्षी भाव, समता भाव, अंग शुद्धम, ये आत्मा का शुद्ध अंग है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। समवाय अंग का सार है कि तुम अपने अंतरात्मा का वेदन करते हुए अपने वितराग भाव में, अपने स्व शुद्ध भाव में अपनी आराधना में रत रहो। इस सार है। कैसा सार है? व्रतम चा समय संयुक्तम, जहां व्रतों महाव्रतों का पालन अपने वितराग तत्व की अनुभूति से हो, जहां अणुव्रत और महाव्रतों का पालन हो, वहां ये वैसा अंग है। भैया कैसा है ये? ओम यम श्रियम शब्दम, ओंकारमय है, ओंकारमय है, यमकारमय है, श्रेयमकार में है, रत्नत्रय की परम ज्योति से प्रकाशित संपूर्ण वितराग स्वभाव में ये अपना पूर्वगामी शुद्ध स्वभाव है। देखने लगे ध्यान आरूढ़, आत्म ध्यान में आरूढ़ होके समम ध्वम, अपने श्वास में ध्रुव परमात्मा में, उसमें ध्यान के आनंद में, ध्यान की अंतर आत्म बल से ध्यान के साधन में जिसका उपयोग लगा रहा है, जिस सत्य की आराधना में लगा रहा है, ध्यान आरूढ़ होकर अपने वीतराग में ध्रुव पद को साधे, वो वैसा अंग से शुद्ध है, व्रत से शुद्ध है, भाव से शुद्ध है, साक्षी ज्ञाता भाव शुद्ध है। यह है बेसम अंग। आगम में समवाय अंग है। आगम में 16,04,000 पदों में इसका विस्तार है, विश्वकोश है, वस्तु विज्ञान है, जैन विज्ञान है, जैन सिद्धांत है। भैया 63 इलाका के महापुरुषों का वर्णन है, कोटि कोटि संख्याएं है, कोटि कोटि संख्या कोटि बढ़ती हुई, कोड़ा कोड़ी संख्याएं दी है भैया। अरे विश्व विज्ञान है ये समवाय अंग, और इस विश्व विज्ञान का सहार है बेसम अंग। यदि तुम आत्म तत्व की अनुभूति को जानते हो, व्रतों और संयम का पालन करना शुद्धता से जानते हो, शुद्ध उपयोग की अनुभूति में अपने स्वसमय शुद्ध आत्म तत्व के साथ रमते हुए व्रतों का पालन करना जानते हो, ओंकार में, हेमकार में, शिवकार में मोक्ष लक्ष्मी वितराग तत्व की रमणता को यदि तुम पहचानते हो, शुद्धता से ध्यान में आरूढ़ होके अपने वितराग तत्व को, शाश्वत ध्रुव स्वभाव को साधते हो, तो भव्य आत्मा ये उस समवाय अंग का सार वेसम अंग है, जो सर्वज्ञ देव ने इतना विस्तार कहा था, जो द्वादशांग का इतना विस्तार गूथा था बड़धर परमात्माओं ने, उसको आचार्य भगवान ने सार रूप में साथ कर दिया, सार रूप में साथ कर दिया और स्पष्ट कह दिया, तू व्रत कर, नियम कर, संयम ले, धर्म कर। अरे ये तो आत्मा के गुण है, व्रत, नियम, संयम, लक्षण, ये तो आत्मा के मोक्ष मार्ग है, लेकिन का समय संचिता जब ये आत्मा अपने शुद्ध अनुभव से संयुक्त होता है, ओंकार में, हेमकार में, शिवकार में आत्मिक रस का रसास्वादन कर रहा हो, शुद्ध उपयोग की प्रधानता हो, और ध्यान में आरूढ़ होकर समम ध्वम वितराग भाव का सहकार करते हुए अपने शाश्वत पद में ठहरे, तो बेसम, तो व्रत भी शुद्ध है, यह संयम भी शुद्ध है, और अंतर से रत्नत्रय की शुद्धि भी शुद्ध है। रत्नत्रय तो शुद्धि है, रत्नत्रय तो शुद्धि है। भगवान जी 3 रत्न, आचार्य भगवान की बात तो मान लो, ओंकार में, यमकार में, शिवकार,
ये परिपूर्ण वीतराग स्वभाव, या परिपूर्ण वीतराग स्वभाव ओंकार में अपना उत्पन्न अर्थ है, जहाँ शुद्धात्मा की निर्विकल्प अनुभूति हर समय है। श्रीयंकार में अपना प्रकाश है, स्वयं की हितकारी ज्ञान में चेतना है, जो स्वयं का हियंकार में केवल ज्ञान में व्यक्त आत्म स्वभाव है, ज्ञान मात्र शक्ति है। श्रीयंकार में आत्मा की लीनता है, चारित्र है, ध्रुव है, जो शोभनिक है, मांगलिक है, त्रिलोक में पूज्य है। और चारित्र श्रीयंकार में है, इसे संपूर्ण शक्ति कहा जाता है। मोक्ष मार्ग निकेतकम, यह शब्द सिर्फ श्रीयंकार की शक्ति है। स्वयं केवल ज्ञान ध्रुव पद में लीन, शुद्ध, ऐसा शुद्ध भाव, ऐसा शुद्ध उपयोग जिनके अंतर में है, ऐसे शुद्ध उपयोग को जो जानते हैं, वह ध्यान में आरूढ़ वीतराग ध्रुव स्वभाव की साधना करने वाले परम योगी वे सब अंग को जानते हैं। भैया अपने को भी यदि ग्रहण करना है, अपने को भी यदि ग्रहण करना है, तो अपने को भी इसे स्वसमय के अनुभव को, अपने आत्म ध्यान को, अपने समता भाव को, अपने वीतराग भाव को दूर करना पड़ेगा। ये ज्ञान का समुच्चय सार है, ये समवाय अंग का सार है, और इस समवाय अंग का ये सार सम स्वभाव को दर्शित कर रहा है। हे जीवात्मा, साक्षी भाव को ग्रहण कर, समता भाव को धारण कर, आकुलता से मुक्ति मिलने वाली। कितने अंग हुए? रुचि लग रही नहीं लग रही? गुरुदेव की वाणी अंतर हृदय को स्पर्श कर रही नहीं कर रही? क्रियाओं में धर्म तो नहीं जानने में आ रहा, बेसम अंग समझ में आ रहा है कि व्रत भी हो तो स्वानुभूति में हो। अर्थात व्रत करने के पीछे व्यक्ति आत्मप्रवणता की ओर, लक्ष्य आत्मप्रवणता की ओर हो तो बेसम अंग उत्पन्न हो जाता है। व्रत ग्रहण करने के पीछे अभिप्राय में ध्यान की आरूढ़ता अर्थात आत्मा की धारणा हो, अपनी भाषा में कर देता हूं मैं इसको, यदि इन संयम और व्रतों को लेने के पीछे आत्म धारणा की स्पष्टीकरण हो, समता भाव में रहने की साधना हो, राग देश कसाय मन में चलने वाले उपद्रव से फर्क न पड़े और अपना ध्रुव गायक स्वभाव की प्रतीति न जाए, तो अपनी भूमिका में एक बेसंबंध है। तुझे इस मन की मार से फर्क नहीं पड़ता, मन के सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, मन से पार अपना जो शुद्ध विग्रह तत्व है, ओंकार में, हियंकार में, रत्नात्रय में, श्रीयंकार में ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, इसका अंतर आत्मनाद होता है। तो ये अपनी भूमिका में अपना वैसा अंग है, जहां धारणा में परमात्मा हो, जहां परमात्मा को धारण कर लिया जाए अपने ज्ञान उपयोग में, अपने उपयोग में, जहां परमात्मा की धारणा स्पष्ट हो, मलिन ना हो। परमात्मा की धारणा को जन्म लगाओ दोष मलिन ना कर सके, परमात्मा की धारणा को शंका, कांक्षा, वांछा, ये विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, भैया ये मलिनता, अश्रद्धान की धारा, 25 मल दोष, जहां आपके श्रद्धान को हिला ना सके, आपकी आत्मा की श्रद्धा को मलिन ना कर सके। कोई मोह, कोई मद, कोई अहंकार आपको अज्ञान के गहरे अंधकार में डुबा ना सके। कोई भी व्यसन, कोई भी विषय, कोई भी भावना, राग पक्ष या द्वेष पक्ष आपके आत्म स्वभाव की प्रतीति में अंतराल न डाल सके। आपके नजरों में, आपके हृदय में, ओंकार में, हियंकार में, श्रीयंकार में शुद्ध वीतराग तत्व, आपके ही धारणा में वीतराग तत्व भरत रहा हो, शाश्वत आत्मा जानने में आ रहा हो। कहने लगे हैं भव्य आत्मा, जिनके गर्भाशय में ये सब वीतराग भाव समय से संयुक्त अपनी ज्ञान में, वृत्ति में, ये साम्य भाव में जो आत्मा का शुद्ध अंग है वो जानने में आ रहा है, वे वास्तव में समवाय अंग के सार वे सब अंग को जानते हैं। भैया जिन्हें ऐसा जानने में नहीं आ रहा,
जो इस सार को नहीं जानते वो बेचारे संसारी जीव पुण्य की सब क्रियाएं देह आश्रित राग भाव से सब क्रियाएं करते हुए भी इस संसार में ही भटकते हैं और यही जन्म मरण करते हैं। भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, पहचान तो अपने अंदर में प्रकाशमान इस ज्योति स्वरूप भगवान को। देख दो इस निज आनंद में नाथ को, ये अपना ही पूर्ण चैतन्य स्वभाव। आचार्य तारक स्वामी की गर्जना तो सुन, कैसे सिंह धार लगा रहा है। ओम ह्रियम श्रियम शुद्धम, मैं तो ओमकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में से परिपूर्ण शुद्ध चेतना हूं। ध्यान आरूढ़ इस आत्म ध्यान में लीन है और समम ध्वम अपने वीतराग शाश्वत पद का ही भेदन कर रहे हैं। राग आदि विकारी भाव को जड़ मूल से उखाड़ के अपने वीतराग तत्व की साधना में ध्यान आरूढ़ है। वह व्रत से संयम से शुद्ध है, स्वसमय से संयुक्त है। वे सब अंग शुद्धम चक्र, शुद्ध वैसम अंग को जानते हैं, ज्ञाता है, संपूर्ण वैसम अंग के ज्ञाता। वो ईश्वर है जिन्होंने अपनी अंतर आत्म अनुभूति को उपलब्ध कर दिया। भगवान आत्मा इसी अमृत में वाणी को सुन के अपना लक्ष्य भी उसी दिशा में ले चलो जहां अंतर हृदय में वो वीतराग अनंत चतुष्टय में तत्काल है, जहां अपनी वृत्ति भी शुद्ध चेतन में हो जाए। ओंकार यमकार श्यंकार स्वरूप में रमने के लिए परिणति मचल उठे। ये आत्मा का अंतर हृदय, ये आत्म की अंतर रुचि अपने वीतराग तत्व की ओर लपक जाए, उसके ध्यान में आरूढ़ हो जाए। उस वीतराग साक्षी ध्रुव भाव को अपनी श्रद्धा से अंगीकार कर ले और स्वीकार कर ले। ये साक्षी वीतराग तत्व ही मेरा स्वभाव है। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं ना करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। ध्रुव ज्ञाता मात्र चैतन्य ज्योतिर्मय प्रकाशित परम शक्ति परमात्मा। मेरा रूप अद्भुत है चैतन्य, मेरी शक्ति अद्भुत है। मेरे अंदर का ओंकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में ये वीतराग प्रकाश अनंत है, अनंत। ओंकार में शुद्ध आत्मानुभव, ह्रियंकार में केवल ज्ञान, श्रियंकार में ध्रुव चारित्र, ये मेरा शाश्वत अपना रूप है। मैं भेद में नहीं, विकल्प में नहीं, पर्याय में नहीं, परिणमन में नहीं, मैं अभेद ध्रुव में निवास करता हूँ। स्वयं के ध्यान में आरूढ़ होके जहाँ ये भाव अपनी अंतर चेतना में आ जाए, बस मैं तो वो भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। जिस दिन ये आपके ध्यान की धारणा में बैठ जाए, आपकी धारणा में, आपके उपयोग में एक ही लक्ष्य ले जाए, अब तो जन्म मरण के अभाव करके जिनेन्द्र पद को पहुंचाना है। उस दिन समवाय जो समवाय अंग है उसके सार को जानते हैं आप। 16,04,000 पदों का जो विश्वकोश है उसके सार को जानते हैं। भगवान आत्मा जब तक ये अनुभूति प्रकट ना हो, जब तक ये वीतराग तत्व अपनी प्रतीति में ना झूले, जब तक साक्षी भाव रूप वृत्ति ना बने, समय में रत रूप और पर से निवृत्ति रूप जब तक आपका उपयोग शुद्ध ना हो, तब तक इस ज्ञान के सार को ग्रहण करना संभव नहीं है। सार है, सार है, सार ज्ञान समुच्चय सार। बीजात्मन ये ज्ञान का सार है। देखो भैया, हमें तो आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो अगले अंग का नाम है विनय पद अंग। अगला अंग है कौन से नंबर का? छठवें, विनय पद अंग। गुरुदेव तानक स्वामी कहते हैं विनय पदानाम शुद्धम चक्र। जिन वाणी में जो पद कहे गए हैं उनकी विनय का उदय हो जाना। जिन भगवान की जो वाणी में आया है
उनके वचनों की विनय होना, विनय पर अंग है। भाई देखो, ये जीव आत्मा की चर्चा सुनते सुनते ऐसा लग रहा है अहंकारी हो गया। सही बात कह रहा है, अपने मन की बात। ऐसा लगता है कि आत्मा की चर्चा करते करते, आत्मा की चर्चा सुनते सुनते, तत्वों की चर्चा सुनते सुनते, तत्वों की चर्चा सुनते सुनते ये जीव अहंकारी हो गया है, भगवान के वचनों की विनय करना भूल गया है। अहंकार पर चोटियां पड़ रही है, अहंकारी हो गया, भगवान के वचनों की विनय करना भूल गया है। भगवान के वचनों को सुनता तो है, कहता तो है, लेकिन हृदय से स्वीकार करना भूल गया। भगवान की बात कहता तो है, सुनता तो है, चर्चा तो बड़े बड़े विद्वानों की सुनता है, बड़े बड़े पंडितों की चर्चा सुनता है, लेकिन भगवान जी उन भगवान के वचनों की विनय करना भूल गया। और भगवान के वचनों की विनय करना भूलने वाला ये जीव, भगवान के वचनों की विनय को भूल के ये जीव, भगवान जी अशुद्ध उपयोग में ही जगत कर रहा है, राग और मोह की वृत्ति में ही डूबा हुआ है। पाप इंद्रिय विषय से इष्ट है, नश्वर क्षणभंगुर ये जितने भी संयोग है, पुत्र परिवार धन आदि, इन नश्वर, इन असत्य अप्रयोजन भूत, इन मिथ्या कल्पनाओं में डूबा हुआ है। ये जीव जिन भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना भूल गया है। लेकिन यहाँ विनय पर अंग में आचार्य तारणदेव विनय करना सिखाते हैं। विनय, जिन भगवान के वचनों की विनय, हाथ जोड़ के सर पटकने से कोई बंधन नहीं होता चेतनात्मा। आचार्य जिन तारण स्वामी कहते हैं कि जिन आगम में जो पद कहे गए हैं, जो पदार्थ कहे गए हैं, जो पद कहे गए हैं, विनय, उनकी विनय करके अर्थात उन्हें स्वीकार करके सुखम चा, जहाँ शुद्ध उपयोग का उदय होता है, शुद्धता का जन्म होता है, वहां विनय परंग उत्पन्न हो जाता है। जिनवाणी में कहे हुए पदों की जहां अंतर से आस्था उत्पन्न होती है, सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है, अंतर हृदय वो जिनवाणी के कहे हुए पदों को अंतर आत्मा से विनय पूर्वक अर्थात अंतर श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है, तो ये विनय शुद्ध उपयोग को उपलब्ध कराती है। श्रद्धा शुद्धता को प्रकट कराती है विनय। भैया कैसी है विनय? विज्ञानम ज्ञान जोड़ते, देखो शब्द क्या दिया, तारण दे, कैसी है ये विनय? विज्ञान ज्ञान जोइते, जोइते लिखा, जोड़ते नहीं, जोइते लिखा। कैसी है ये विनय? अपने विज्ञान घन स्वभाव से, जो केवल ज्ञान में स्वभाव है, ऐसे केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव से ज्ञान, अपने सम्यक ज्ञान को जोइते, जोड़ना मतलब उसको जोना, जोइते, उसकी प्रतीति में रत रहना, इस सम्यक ज्ञान से अपने विज्ञान में वीतराग स्वभाव को जोड़ना, केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करना। भैया ये है जिन भगवान के वचनों की विनय, यह है आचार्य भगवान के वचनों की विनय, जिस विनय से अपना ये ज्ञान अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वभाव से जुड़ जाए। विनय विनय विनय, जहां अपना ये वीतराग में अपना अंतर आत्मा, ये जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए पदों को सुनकर, जिन भगवान ने जो पद कहे हैं, इन पदों को सुन के अपनी अंतर आत्मा की विशुद्धि, शुद्धता को प्रकट कर ले, शुद्ध उपयोग को उपलब्ध हो जाए। अर्थात आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो विज्ञान घन आत्मा का अनंत स्वभाव है, इससे ये ज्ञान जुड़ जाए, इस विज्ञान घन स्वभाव को अपनी प्रतीति में जो ले, अपने अंतर आत्मा से ही, अपने पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव से ही संयुक्त हो जाए। ये है भैया विनय पद अंग। भैया ये सार है,
काहे का सार है भैया? भगवती क्या लिखा है? भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो अंग है वो आगम में कहा है, उसका सार है, उसका सार है विनय पद भैया। भगवती प्रज्ञप्ति नाम का जो अंग है, यानी उसमें पूरा जैन आगम है, ये सबसे विशाल है, ये विशाल है, इसमें पूरा इतिहास है, पूरा भूगोल है, पूरा विज्ञान है, पूरा वाणिज्य है, राजनीति है भैया। ये विशाल जो भगवती व्याख्यान प्रज्ञप्ति जो अंग है, इसमें 2,88,000 पद है, 148 शतक है, 1627 उद्देशक है। इतना विशाल है। और आचार्य तारतम्य देव ने आत्म अनुभव से, निस्वभाव की दृष्टि से इतने विशाल आगम को एक सरल सी भाषा में कह दिया, साधु कह दिया। क्या कह दिया? तुम इन पदों की विनय करना चाहते हो, इन पदों में जो अनंत वीतरागता है, यदि तुम इसको ग्रहण करना चाहते हो तो तुम इसके सार को जानते हो। और इन पूरे अंगों का सार है क्या? ज्ञान, विज्ञान, जो ईते। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान में अपने विज्ञान का स्वभाव को जोए, ये सार है इसका। सार 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 क्या है गुरुदेव? सार रत्नात्रयमयम श्रद्धा, कि यह आत्मा रत्नात्रयमय शुद्ध है, इस सार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो आचरण है, रत्नात्रय में मोक्ष मार्ग की जो एकता है, भावलिंग बना है, जो रत्नात्रय की जो एकता है, ये संपूर्ण अंग का सार है। कैसा सार है? शुद्ध सार है। क्या करना है गुरुदेव? तो साधना चा उपवेशनम ध्रुवम, जो जिन्हें परमात्मा ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को, उस शुद्ध वीतराग को साधना, उसकी श्रद्धा करना, उसकी आराधना में निमग्न रहना, यही विनय पद का सार है भैया। अब तो मान जाओ, देखो गुरुदेव की ये वाणी अंतर आत्मा को जगा रही है। अब तो मान जाओ, देखो कितना सारभूत निकाल के दे दिया, कितना सार निकाल दिया इतने बड़े विशाल आगम से। जहां 2 लाख पद हो, 2,88,000 पद हो, जहां 138 शतक हो, 1627 उद्देशक हो। अरे भगवान जी, ऐसे आगम, ऐसे अनंत बृहत आगम से जो सबसे विशाल अंग है, इस महाविशाल भैया, इस अंग को मत के इसमें सार निकाल दिया और कह दिया आचार्य तारतम्य स्वामी ने, भक्त जीवों के हितार्थ, आत्मा के सार को ग्रहण करने की जिनकी रुचि है, आत्म तत्व को मात्र जो चाहते हैं, वीतराग तत्व की मात्र जो रुचि रखते हैं, उन भव्य आत्माओं से कह दिया। क्या कह दिया? इतना कह दिया कि हे भव्य आत्मा, हे भव्य जी, क्या विनय पदनाम श्रद्धा, जिन भगवान के वचन ये उनके पास विनय करने के लिए है। इनकी विनय अपने हृदय में रखोगे, जिन भगवान की वाणी के प्रति समर्पण रखोगे, जिन भगवान की वाणी के प्रति अपना हृदय बिछाओगे, तो शुद्धता का उजाला होगा, शुद्ध उपयोग का प्रकाश होगा। हे भव्य आत्मा, यदि तुम जिन भगवान के वचनों की विनय करोगे तो ये ज्ञान विज्ञान को जोएगा, और ज्ञान जब विज्ञान को जोता है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को जोता है, अपने केवल ज्ञान में वीतराग पद की प्रतीति अर्थात केवल ज्ञान में पद से जुड़ता है, उस समय आत्मा की सच्ची विनय होती है, जिन भगवान के वचन की सच्ची विनय होती है। और ये विनय
रत्नत्रय से शुद्ध है। ये विनय ही रत्नत्रय मयम शुद्धम, ये विज्ञान में ज्ञान का उदय होना, यही रत्नत्रय से शुद्ध अलंकरण है, यही दर्शन ज्ञान चारित्र है, यही मोक्ष मार्ग की एकता है। कहने लगे साधना है, भवजीव साधना है चा उपदेशनम ध्रुवम, जो जिनेन्द्र परमात्मा ने ध्रुव विक्रांत तत्व का उपदेश दिया है, इसको साथ ये विनय पर अंग है भैया। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के इस अंग को आचार्य चिंतारण स्वामी ने आत्म अनुभव में ढालते हुए, अपने मुक्ति मार्ग की साधना में ढालते हुए सार रूप कह दिया। यह भगवात्मा जिन भगवान के उपदेश को सार, अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व का जो उपदेश जिनेन्द्र की वाणी में आया है, यह सारभूत तत्व को सार, इसकी साधना करना, इसकी श्रद्धा करना ही इन अंगों का सार है। इस सार को ग्रहण करो, इस सार को अपने अंदर ग्रहण करो। ये सार ही इस असार संसार से छुड़ाने वाला है। ये सार ही असार से, असार संसार से मुक्त कराने वाला है। इस अंग में, इस आगम में 36,000 प्रश्न उत्तर है। 36,000 जो राजा सैनिक ने भगवान महावीर करे थे, उन 36,000 प्रश्नों को भी इस अंग में समाहित किया गया है। लेकिन उन सारे प्रश्नों का सार भगवान की वाणी में यही आया था कि जिनको जय शुद्ध दृष्टि सम्यक चित्तम तस् गुणमाला तथस वीरचम, जो कोई शुद्ध दृष्टि, जो कोई शुद्ध दृष्टि इस गुणमाला को संजोएगा, वो ही इस निर्वाण पद को प्राप्त। 60,000 प्रश्न पूछे थे, उसमें से 35,000 प्रश्नों का समावेश इस अंग में मिलता है। लेकिन उसका सार क्या है? भगवान की वाणी का सार क्या है? भगवान की वाणी का सार है रत्नत्रयमय शब्द। भगवान की वाणी का सार है साधनम चा उपदेशनम ध्रुवम, जो उनकी वाणी में, उनके उपदेश में जो ध्रुव आया है, उसको श्रद्धा से साधना, जो उन्होंने पद कहे हैं उनकी विनय करके उस शुद्ध विक्रांत को जाना, जो उन्होंने मुक्ति का मार्ग कहा है, विज्ञान ज्ञान चयन्ते, इस सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करके ज्ञान घन केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करना। इस सार इतने बड़े आगम का, इतने विशाल आगम का, इतने वृद्ध आगम का सार है भगवान जी ज्ञान का सार, एक निज आत्म ध्रुव शक्ति। अब बताओ आत्मा क्या ग्रहण करना? देखो गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते ऐसा नहीं लगता एक ही एक बात को कितने अनुभव से कहते हैं, एक ही बात को ना, एक ही बात को कहते हैं वो ध्रुव विक्रांत शक्ति को, एक ही आत्मज्ञान की परिणति को कहते हैं। ज्ञान की परिणति अनंत है, आत्मज्ञान की परिणति अथय है, अनंत है, अनंतानंत है। इस आत्मज्ञान की अनंतानंत अथय परिणतियों को आचार्य भगवान तारण तरंजन स्वामी कैसे नाना प्रकार से ढाल रहे हैं, कैसे उनके अंदर में नाना प्रकार से अनुभव उत्पन्न हो रहा है, कैसे उनका सूक्ष्म चिंतन है जो इतने वृद्ध आगम से भी उस सार संक्षेप में निकाल रहे हैं। भैया वो तो स्वयं अवधि ज्ञानी है, मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता सहित उन्हें अवधि ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न हुआ है, भावलिंगी है, उनके लिए आगम को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान जी भवजीव भी इस निधि को प्राप्त कर सके, उनकी अंतरिक प्रेरणा देखो, इस निधि को भवजीव भी पी सके, इस निधि को ये भवजीव भी ग्रहण कर सके, इस निधि को ये भवजीव भी अंगीकार कर सके। इसलिए उन्होंने इस निधि को इतने सरल सार रूप में यहाँ एक शब्द में दे दिया,
एक वाक्य में दे दिया। क्या वाक्य में दे दिया? विनय। एक तो जिन भगवान के वचनों की विनय करता है तो वो तेरा आत्मा का शुद्ध अंग है। विनय आत्मा का शुद्ध अंग है, इसलिए विनय को व्रत में भी कहा गया है, इसलिए विनय को तप में भी कहा गया है। भैया समर्पणता से बड़ा कोई गुण नहीं। बिना समर्पणता के कुछ नहीं मिलता है इस संसार में। संसार में कहावत है, बच्चा भी जब अपनी मां को समर्पण करता है तब उसे आहार मिलता है। यदि पुत्र भी अपनी मां को समर्पण न करे तो भूखा ही मर जाएगा। ऐसे ही जब भव्य आत्मा जिन भगवान के वचनों की विनय करता है, उनके वचनों के प्रति समर्पण करता है, उसे परमात्मा होने का मार्ग, सम्यक ज्ञान की ज्योति, केवल ज्ञान में पद का अनुभव मिलता है। वो जोता है अपने वितराग तत्व को, वह अनुभूति करता है अपने रत्नत्रय में शुद्ध स्वभाव की, उसे प्राप्त होता है क्या? साधम जिन भगवान का उपदेश, ध्रुव वितराग तत्व की साधना आराधना, वो पाता है मुक्ति के अखंड अभेद मार्ग को। तो भैया जो जिन भगवान के इन वचनों की विनय करना नहीं जानता, बल्कि इनकी विराधना करता है, इनके विपरीत पुण्य पाप का उपदेश देता है, पुण्य को धर्म बताता है, सब क्रियाओं में धर्म मानता है, जो जिन भगवान के वचनों की विनय करना नहीं जानता, वीतराग भगवंतों के वचनों को हृदय अनुगमन करना नहीं जानता, वीतराग भगवान के वचनों को अंतरात्मा की अनुभूति में उतारना नहीं जानता, वो जीव इस संसार की भ्रमण की यात्रा में अनंत दुखों को सहन करता हुआ दुर्गतियों में निवास करता। जगा लो चेतन, आस्था जगा लो। 11 अंग और 14 पूर्व तुम्हें तत्व की विनय करना सिखा रहा है, अपने आत्मा की विनय करना सिखा रहा है, सर्व भगवान के उद्देश्य की विनय करना सिखा रहा है। जिनवाणी के कहे हुए पद, ये अंग, ये जितने भी आगम के कहे हुए सूत्र है, इनकी श्रद्धा करना सिखा रहा है, इनके प्रति समर्पण होकर इनमें आचरण करना सिखा रहा है। सीख जाओ आत्मा, अपने ज्ञान से विज्ञान में पद को जोड़ना सीख जाओ। तुम अपने विज्ञान में पद को जोड़ना नहीं सीखे, अपने केवल ज्ञान में अभेद ध्रुव वितराग तत्व को जीवना नहीं सीखे, जीवन की शाम हो जाएगी। और यदि जीवन की शाम मिथ्या और अज्ञान के अंधकार तो ज्ञान की मिथ्या परिणतियों के साथ हो गई, तो यह आत्मा उस गहरे दलदल में खो जाएगी, जहां से दोबारा वापस निकलने का कोई चांस दिखाई नहीं देगा। इस गहरे दलदल में खो जाएगी चेतन, गहरे अंधकार में यह आत्मा अपने स्वरूप को नहीं ढूंढ पाएगी। निगोद आदि पर्याय में, अरे असंगी अवस्थाओं में यह आत्मा अपने चेतन प्रकाश का अनुभव नहीं कर पाती। अवसर तो बिरले जीवों को मिलता है, समागम तो बिरले जीवों को मिलता है, कि जिन भगवान के वचनों का उपदेश किसी बिरले जीवों को मिलता है, और उस बिरले में भी वो बिरला होता है जो इसकी साधना करके इनकी विनय कर लेता है, इनका अनुभव करके अपने विज्ञान घन स्वभाव को जो लेता है, अपने रत्नत्रय में वितराग तत्व की आराधना कर लेता है, वो और बिरला होता है। और आत्मा जो इनकी विनय नहीं कर पाता, वो आज निगोद में तुम देख लो ठसाठस जीव राशि भरी। आज नरकों में देख लो ठसाठस भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। भगवान आत्मा ठसाठस जीव दुखों को भोग रहा है, भरे हुए हैं, चारों तरफ आकुलता आकुलता है, तुम्हें सुख दिखाई देते हैं भगवान, चारों तरफ जीवों में क्रंदन तो देखो। अरे तो दुखम काल है, यहाँ तो संगीत पंचेंद्रिय भी सुखी नहीं है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई काम में जल रहा है, कोई मान में जल रहा है, कोई अहंकार में जल रहा है, कोई स्त्री राग में जल रहा है, कोई पुत्र मोह में जल रहा है, कोई कहीं जल रहा है और कोई कहीं जल रहा है। समता और शांति जैसा वातावरण नहीं है, या ईर्ष्या, बेमनुष्यता, पाप, अनाचार, काम, विषय, भोग, वासनाएं, अनाचार और अत्याचार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तो संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य भी जल रहा है, फिर स्थावर काय निगोदिया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय
चार इंद्रिय की क्या वांछा की जाए, उनकी क्या हालत है, उनके बारे में तो कहना भी मुश्किल है। इसलिए है आत्मा, तुझे अवसर मिला है, अवसर भूल मत जाना भाई। तुझे इस जीवन काल में अवसर मिला है कि तू जिन भगवान के वचनों को पी जाए, विनय कर ले उनके वचनों की, उनके द्वारा कहे हुए आत्म अनुभव को उत्पन्न करके आत्मा का विनय अंग उत्पन्न कर ले। एक बार आत्मा में आत्म तत्व के प्रति विनय उत्पन्न हुई तो अपने आप रत्नत्रय का प्रकाश अंतर से, अपना तीर्थ में जो रत्नत्रय स्वरूप है उस रत्नत्रय का प्रकाश प्रकट हो जाएगा और ये आत्मा जिन भगवान के उपदेश की साधना करता हुआ ध्रुव पद को प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत शक्ति को उपलब्ध कर लेगा। ये सार है भगवान, सार, ज्ञान का सार। इस आत्म सार को आत्मसात कर ले भगवान, तो ही मुक्ति मिलेगी, तो ही भाव भ्रमण की पीड़ा हटेगी, तो ही ये संसार परिभ्रमण का क्षय होगा और अंतर ज्ञान स्वभाव विज्ञान ज्ञान जोईते ये विज्ञान में ज्ञान स्वभाव तेरे दृष्टि में दृष्टिपात होगा चैतन्य। ये ज्ञान स्वभाव ही मेरा अपना स्वभाव है। ऐसा विशुद्ध अंतर ज्ञान प्रकट होगा, विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होंगे और इन विशुद्ध परिणाम से ये कर्म धाराएं अपने आप घट जाएंगे, ये कर्म अपने आप घट जाएंगे, ये मोह ममत अज्ञान ये विकार अपने आप क्षीण हो जाएगा। रहेगा एक वीतराग, वो अपना जो सत्य स्वभाव। अब तो अनुभव कर लो भगवान। अच्छा, तरन देखने पहले कहा बेसंग अंग, अरे शुद्धता से व्रतों का, अपने स्व समय में व्रतों का और नियमों का पालन करना, स्व समय में व्रत होके व्रतों और नियमों का पालन करना बेसंग अंग है। कैसा है वो व्रत नियम? गोवम नियम श्रेयम शुद्धम, ओमकार यमकार में श्रेयमकार में वितराग स्वभाव की अनुभूति में तन्मय होके अपने ज्ञान के ध्यान के आरोहण में अपने ध्रुव वितराग भाव को संजोना, ये बेसंग अंग है। फिर कहा विनय अंग, क्या ना, उन्हीं पदों की विनय करके शुद्ध वितराग विज्ञान में स्वभाव से जुड़ जाना, सम्य ज्ञान की ज्योति का प्रकाश हो जाना और अपने ही अंदर में रत्नत्रय में जो शुद्ध वितराग शक्ति है वो उत्पन्न होना। उपदेश जो जिन भगवान का आदेश है उस उपदेश को साथ के अपने ध्रुव पद को प्राप्त करना, ये अंग है और ये अंग आत्मा के अंग है। आगम आप्त को कहते हैं, आप्त आत्मा है और ये आत्मा ही द्वादशांग है, अंग है। ये आत्मा ही आगम है, ये आत्मा ही आगम है। जिस ज्ञान से आगम की रचना है वो ज्ञान ही आगम है। इसलिए भगवान जो इस आत्मा को जान लेता है वो आप हो जाता है और जो आप हो जाता है वो आगम का ज्ञाता है। वो जो कह देता है वो आगम हो जाता है। इसलिए आगम के भेद में मत रचना, आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर लेना, ये सारा प्रकट हो जाएगा। हे भक्त आत्मा, इस आगम को आत्मा का अंग जानो और ये आत्मा आत्म विनय से प्रकट होगा। आज से अभी से जिन भगवान के उपदेश की विनय करके अपने ज्ञान से विज्ञान को जोड़ने का संकल्प लो कि हम जोएंगे एकमात्र अपने विज्ञान को, हम रहेंगे अपने रत्नत्रय के अनुभव में ही। रत्नत्रय की शुद्ध आराधना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा स्वभाव ही रत्नत्रय में शुद्ध है। हमारे लक्ष्य में हमारा लक्ष्यभूत ध्रुव वितराग पद है। हमारे लक्ष्य में हमारा लक्ष्यभूत हमारे स्व स्वभाव की विनय आत्मसमर्पणता और जिन भगवान के वचनों की साधना ही हमारा उद्देश्य है और हमारा ये
पराकाष्ठा का उद्घोष है। हे भव्य आत्मा, इसे आत्मरमणता के उद्देश्य को सामने रख के अज्ञान के पहाड़ों का क्षण में विनाश कर देने वाली ये जिनवाणी आचार्य भगवत की वाणी के प्रकाश में अपने ज्ञान विज्ञान के आरोहण में जीव तू रत हो जा, यही समय का सार है। बाकी सुनना, सुनाना, कहना, समझना सब असार है, बुद्धि का विषय है। इसलिए है भव्य आत्मा, बुद्धि विलास से ऊपर उठ और आत्म विलास तत्व की विनय करना सीख जा। जिन भगवान के वचनों की विनय करना सीख जा, ये विनय सिद्धि को प्रदान करने वाली है। भैया ऐसी आत्म विनय और ऐसे शुद्ध व्रत, ऐसी शुद्ध भावना समस्त भव जीवों के अंतर में उपलब्ध हो, इसी भाव अनुभूति से आचार्य जी तारण देव ये ज्ञान समुद्र सार में आत्मज्ञान की महिमा को कह रहे हैं। सभी भव जीव उनकी इस भावना को सार्थक करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए आचार्य